हाँ ठीक है आंटी। चलो ठीक है, कल का आगे पढ़ रहे हैं। प्रेमदाता के साथ प्रेम करने वाला स्वार्थी है। बालक प्रेम भी न करे फिर भी माता पिता उससे प्रेम करते ही हैं। अवधूत कोटि के महात्मा सतत ब्रह्मकार वृत्ति रखते हैं, अतः वह ईश्वर के सिवाय अन्य किसी से भी प्रेम नहीं करते। गोपियों ने कृष्ण से पूछा, आप इन तीनों प्रकारों में से किस प्रकार के प्रेमी हैं? कृष्ण बोले, सखी, मैं तो इन सभी प्रकारों से परे हूँ। तुम्हारा प्रेम मैं जानता हूँ। मेरे वियोग से तुम्हें दुख तो हुआ, किंतु विशिष्ट योग का दान करने के लिए मैंने वियोग दिया था। ये कल क्लियर हो गया था। संयोग अवस्था की अपेक्षा विरह अवस्था में प्रेम पात्र के साथ तादात्म्य में अधिक होता है। ये भी क्लियर हो गया था। एक बार फिर से रिवीजन हो रही है। तो भगवान बोल रहे हैं, संयोग अवस्था की अपेक्षा विरह अवस्था में प्रेम पात्र के साथ तादात्म्य अधिक होता है। सो वियोग को एक विशेष प्रकार का योग कहा गया है। इस योग का दान करने के लिए ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए थे और इस प्रकार गोपियों को अधिक निकट लाया गया। गोपियां ऐसी तल्लीन हो गई कि विरह होने पर भी अंतरंग में उन्हें संयोग की अनुभूति हुई। ये भी कल क्लियर हो गया था कि संयोग अवस्था में, विरह अवस्था में प्रेम पात्र के साथ तादात्म्य में मन अंदर की लिंक पाना और जुड़ जाती है। फिर भगवान ने ये वियोग को भी क्या बताया? ये वियोग भी एक प्रकार का योग है, विशेष योग। इस योग में तुम्हारी अपेक्षा मुझे भी अधिक व्यतीत होना पड़ा। अभी आगे पढ़ रहे हैं, कल के आगे का। इसमें किसी को कोई बात है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ें। लाजू माता, क्लियर है वाणी? जी दीदी क्लियर है। क्लियर है ना कि संयोग में जो विरह अवस्था में पाना प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ता है। तो भगवान ने जोरी करके ऐसी लीला रची कि गोपियों का प्राण प्रेम बढ़े। गोपियां ऐसी तल्लीन हो गई कि विरह होने पर भी अंतरंग में, माना उनके अंतर में संयोग की अनुभूति हुई। माना बाहर साकार का दर्शन न होने पर भी गोपियां ऐसे भाव में लगातार रही कि वो जो बाहर खोज रही थी वो उनको अपने अंदर ही मिला। इस वियोग में तुम्हारी अपेक्षा मुझे भी अधिक व्यथित होना पड़ा। अभी भगवान जी अपनी बात बता रहे हैं, गोपियों को बता रहे हैं कि ये जो वियोग की अवस्था थी, तो इस वियोग में तुम्हारी अपेक्षा मुझे भी अधिक व्यथित होना पड़ा। तुम तो एक दूसरे को सांत्वना देती थी। भगवान जी गोपियों को बोल रहे हैं कि तुम तो एक दूसरे को सांत्वना देती थी। व्याकुल ललिता को विशाखा सांत्वना देती थी, तो विशाखा को चंद्रावली, किंतु इधर तो मैं अकेला ही रोता रहता था। मुझे सांत्वना देने वाला तो कोई भी नहीं था। सखी, तुम सब मेरी ही हो, किंतु तुम्हें अभिमान हो आया था। उस अभिमान को मिटाकर तुम्हारा मन अपने में केंद्रित रहने के हेतु ही तुमको विरह अग्नि में जलाना पड़ा। मेरे प्रति कुभाव न रखो। देवों की आयु लेकर भी तुम्हारी सेवा करूं तो भी तुम्हारे प्रेम का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी न जाऊंगा। जीव मात्र गोपी है, वह विशुद्ध होकर नम्रता से प्रभु के पास जाए तो वे अवश्य दर्शन देंगे। मैं तो तुम सबका जन्म जन्मांतर का ऋणी हूँ।
मैं तुम सबके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। मेरी सखियां, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की जंजीरें तोड़ डाली हैं, जिन्हें योगी जन भी आसानी से नहीं तोड़ पाते। हमारा यह मिलना सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अमर जीवन और अक्षर देह से अनंत काल तक तुम्हारी सेवा प्रेम त्याग के ऋण को मिटाना चाहूं तो भी नहीं मिट पाएगा। तुम अपने सौम्य स्वभाव से ही मुझे उऋण कर सकती हो। अभी समझने के भाव से समझो। तो भगवान बोलते हैं, इस वियोग में तुम्हारी अपेक्षा मुझे भी अधिक व्यथित होना पड़ा। अभी तो गोपियां अपनी बात, विरह की अवस्था वाली बात कृष्ण से कह रही हैं। फिर कृष्ण ने उनको उसका भेद बताया कि विरह में भी मैंने तुमको तुम्हारे अंदर उस भाव को प्रकट किया कि मैं सदाई तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे साथ हूं। तो उसके बाद भगवान ने अपनी बात बताई। क्या बताई? कि इस वियोग में तुम्हारी अपेक्षा मुझे ही अधिक व्यथित होना पड़ा। जितनी तुम व्यथा में थी, दुख में थी, उससे अधिक मैं था। भगवान अपनी व्यथा गोपियों को बता रहे हैं। वो इस तरह कि तुम तो एक दूसरे को सांत्वना देती थी, सब गोपियां मिलके एक दूसरे को सांत्वना या कोई न कोई मन की बात निकालती थी, सांत्वना देती थी। व्याकुल ललिता, अभी ये ललिता विशाखा ये भगवान की जो प्रिय गोपियां थी ना, ये उनके नाम है। तो भगवान बोल रहे हैं, व्याकुल ललिता को विशाखा सांत्वना देती थी। तो ललिता भी भगवान की एक प्यारी सखी का नाम है। तो व्याकुल ललिता को विशाखा, विशाखा भी एक भगवान की प्यारी सखी का नाम है। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे अपेक्षा मेरे को अधिक व्यथा सहनी पड़ी, दुख सहना पड़ा। तुम तो आपस में सहेलियां एक दूसरे को सांत्वना दे के हल्की हो जाती थी, पर मैं किसके साथ हल्का हूं? तो तुम तो एक दूसरे को सांत्वना देती थी। व्याकुल ललिता को विशाखा सांत्वना देती। व्याकुल ललिता भगवान की सहेली, उसको विशाखा सांत्वना देती थी। तो विशाखा को चंद्रावली, चंद्रावली भी भगवान की एक प्यारी सखी थी। तो तुम तो आपस में एक दूसरे को सांत्वना देती थी, कोई दुख सुख की बात होती थी तो हल्की हो जाती थी, पर भगवान ने बोला तुम्हारी अपेक्षा मेरे को तो और अधिक दुख से व्यथित होना पड़ा। व्याकुल ललिता को विशाखा सांत्वना देती थी, तो विशाखा को चंद्रावली, किंतु इधर मैं तो अकेला ही रोता रहता था। भगवान गोपियों को बोल रहे हैं कि इधर मैं तो अकेला ही रोता रहता था, मुझे सांत्वना देने वाला तो कोई भी नहीं था। भगवान बोलते हैं मैं अकेला ही होता था, मेरे को तो कोई सांत्वना देता ही नहीं था। तुम तो मेरे विरह में, आखिर विरह करते करते तुमने मेरे को पा लिया, पर विरह के भाव में तुम आपस में सहेलियां, सखी सहेलियां एक दूसरे को कुछ न कुछ अपने मन की व्यथा बताती थी और हल्की हो जाती थी। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैं किसके साथ हल्का हूं? तो तुमसे ज्यादा मैंने भी दुख पाया है। सखी तुम सब तो मेरी ही हो। फिर भगवान सखियों को बोल रहे हैं कि सखी तुम सब तो मेरी हो, किंतु तुम्हें अभिमान हो आया था, किंतु तुमको मन में अभिमान हो आया था। उस अभिमान को मिटाकर तुम्हारा मन अपने में केंद्रित करने के हेतु ही तुमको
विरह अग्नि में जलना पड़ा। तो भगवान ने बोला कि उस अभिमान को मिटाकर, जो तुम अभिमान में मैं करती थी, तो वो मैं की जगह तू कर, भगवान तू ही है, तू ही है। तो तुम्हारी उस मैं को हटाने के लिए, तुम्हारा मन अपने में माना मुझ में खींचने के लिए, या अपने अंदर जो तुम्हारा मन बाहर मुक्ता में था, वो बाहर मुक्ता से खींच के अंतर मुक्ता में करने के हेतु ही तुमको विरह अग्नि में जलना पड़ा। मेरे प्रति कुभाव न रखो। फिर भगवान ने गोपियों को कहा कि तुम सब मेरे प्रति ऐसे कुभाव न रखो। कि भगवान जैसे कल गोपियों के 19 भाव बताए थे, कि सत्य के साथ सत्य जुड़ेगा तो क्या होता है, रज। तो ये सब सत्य रज तम, ये हमारे मन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अभी मन को बोलो सूर्य, तो वो सूर्य है मन, और ये जो उसके गुण हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जब उस मन रूपी सूर्य के सामने सत्य गुण आता है, तो सत्य सत्य मिलके भगवान का भाव, फिर मन रूपी के सामने वो जो गुण है सत्य के बाद रज, तो कल भगवान ने बोला जब सत्य के साथ रज जुड़ता है तो उस रूप में प्रशंसा निकलती है, भगवान की प्रशंसा, भगवान आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। या संसार के भाव में भी जब ऐसी कोई भाव हो ना, तो जान लो कि ये सत्य के भाव में रज, रज मन कहीं ना कहीं लेना देना किसी न किसी भाव में, तो ये रज का भाव। और फिर भगवान ने आगे बोला कि सात्विक तामसी थी दूसरी गोपी, और तीसरा श्लोक था कि उसमें वो उल्हाना दे रही है भगवान को कि भगवान तू ऐसा है, तू ऐसा है। तो ये तमोगुण, माना वो मन के सामने जब ये 3 गुण मन के आते हैं तो वो तम वाला गुण आता है, तो हमारे मुख से क्या उल्हाना निकलती है, भगवान तू ऐसा है, माना किसी के प्रति ऐसे उल्हाना वाला दुत्कार वाला भाव निकलता है। तो ये सत्य रज और तम, अब ये सब मन के सामने आए तो फिर भगवान ने बोला ये भाव होता है। फिर उसके ऊपर है, मन के ऊपर है आत्मा। तो आत्मा एक क्या है, जलता हुआ सूरज जो स्थिर है, जैसे सूरज स्थिर है, जो बाहर ब्रह्मांड में सूरज है वो स्थिर है, वो चलता नहीं है, पर पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है। तो पृथ्वी उसके चारों तरफ जो घूमती है, तो पृथ्वी का जो भाग उसके सम्मुख पड़ता है, तो वहां होता है दिन, और उसके अपोजिट होती है रात। तो दिन माना ज्ञान, और अपोजिट माना रात माना अज्ञान। तो ये सत्य रज तम 3 गुण पृथ्वी समझो, तो ये भी चक्कर लगाती है। ये मन को आप देवता बना के रखो, तो ये मन एक जगह है, तो मन के ये 3 गुण उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्लियर हुआ? किसी को इसमें कुछ बात करना है? तो ऐसे क्लियर है जी। हाँ, ऐसे करते करते जो गुण जिसके सामने आते हैं वैसा वैसा भाव निकलता है। तो ये जो जो भाव जी हैं ये 19 प्रकार के भाव, माना 19 प्रकार की गोपियां। फिर वो भाव किसकी सत्ता से निकला? ये उसकी सत्ता है तो निकला ना, मुर्दे को कौन सा भाव होएगा? तो वो सत्य की सत्ता से, तो माना सत्य आगे रख के फिर ये भाव 19 प्रकार के भाव। और किसी को कुछ बोलना है? सचदेवा जी कोई भाव हो तो बोलो प्यारे। दीदी क्लियर है ना? तो ये हाँ, तो सखी, अभी भगवान बोल रहे हैं, सखी तुम सब मेरी हो, किंतु तुम्हें अभिमान हो आया था कि हम भगवान के प्रति ऐसा ऐसा करते हैं।
उस अभिमान को मिटाकर तुम्हारा मन अपने में केंद्रित करने के हेतु, अपना मना, एक भगवान ने अपना कहा कि मेरे में, और दूसरा ये मन जो इधर उधर भटकता है, तो वो भटकन से हट के अपने में। वो भजन है ना, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पाजा। तो अपने घर में आओ और ये खुदी को मिटा के खुदा को पाओ। खुदा भी तेरे अंदर ही है, पर वो खुदी माना ईगो, अहंकार, जिसकी वजह से वो खुदा दिखता नहीं है। सखी, तुम सब मेरी हो, किंतु तुम्हें अभिमान हो आया था। उस अभिमान को मिटाकर तुम्हारा मन अपने में केंद्रित करने के हेतु ही तुमको विरह अग्नि में जलाना पड़ा। भगवान ने बोला मेरे को ऐसी लीला करनी पड़ी कि तुम्हारा मन अपने में, मेरे में, और जो इधर उधर बाहर मुक्ता में है वहां से हट के अपने में आए। मेरे प्रति कुभाव न रखो। फिर भगवान ने गोपियों को कहा कि मेरे प्रति कुभाव न रखो। देवों की आयु लेकर भी तुम्हारी सेवा करूं तो भी तुम्हारे प्रेम का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। भगवान खुद बोल रहे हैं कि सभी देवी देवताओं की भी आयु मैं अपने में ले लूं, और मैं तुम्हारा ऋण चुकाना चाहूं तो भी तुम्हारा ऋण तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी न जाऊंगा। अब भगवान खुद बोल रहे हैं गोपियों को कि अब मैं तुमको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। देखो भगवान का कैसा प्यारा भाव है कि तुम तो सखियां आपस में, ललिता उसको बोल रही है विशाखा को, तो विशाखा चंद्रवली से अपनी व्यथा खुल रही है, पर मैं तो अकेला ही रह गया तुम्हारे बिना, मैं अपना दुख किसको बताऊं। तो ऐसी स्थिति होती है ना कभी कभी। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी न जाऊंगा। भगवान खुद बोल रहे हैं गोपियों को कि अब मैं तुमको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। माना भगवान ने ये लीला जानबूझकर रची। जब भगवान ने देखा कि गोपियां अभी अपने अहंकार में आ गई हैं, तो भगवान ने बोला इनका अहंकार कैसे मैं मिटाऊं। तो भगवान हट गए साकार दर्शन से। तब उनको साकार की जो खींच हो रही थी ना, तो खींच में उन्होंने अपने अंदर ही भगवान को पाया। पर फिर गोपियां अपना भाव बता रही हैं भगवान को। तो भगवान ने बोला तुम तो फिर भी हल्की हो गई सखी सहेली से बात करके, पर मैं तो किसके साथ खुलूं। फिर हमारे ज्ञान में सतगुरु भगवान क्या बोलते हैं, सहेली माना थूकदानी। संसार में मैं बोलती हूँ ना कि मैंने अपनी सहेली से, मतलब संसार की भाव में मैंने अपनी सहेली से सब बात कही, तो हमारे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ज्ञान में, सहेली माना थूकदानी। तूने अंदर का कुछ था उसको निकाला, फिर निकालने के बाद तू निडर तो नहीं हुई, पर फिर डर रख के आई। फिर उसको बोलेगी मैंने तो तेरे को अपने मन की व्यथा बताई, पर तू किसी को नहीं बताना। तो भगवान ने बोला एक भार तो तू हल्का करके आई, फिर डबल भार अंदर लेके आई कि कहीं वो किसी को बता देगी तो मेरा क्या होगा। पर ये जो सहेलियां थी ये सच्ची सहेलियां थी। सच्ची सहेलियां माना इनकरेज वाली। जो भी स्थिति होती है ना उसमें जानो कि जिसके साथ हम खुलते हैं, अपने मन की व्यथा कोई बात बताते हैं, वो हमको उस भाव से उठाता है, इनकरेज करता है, आगे बढ़ाता है, हमको सच की पक्का कराता है, तो ठीक है। अगर फिर वहां से भी अगर डर का भाव होए
तो भगवान ने बोला नहीं खुलो, फिर सत्संग गुरु ऐसे भाव जहाँ से आपको इनकरेज मिले वहाँ खुलो, वरना संसार में नहीं। तो ये सखियां जो भी थी ये सब तो पक्ता में थी। हाँ लाजमता बोलिए। दीदी से वाणी में आज चलता है ना भाई, तुम 2 रोटी खा के पचा पाते हो, लेकिन किसी की बात को नहीं पचा पाते हो। बच्चा, हाँ वही बात है ना, वैसे ही क्योंकि भाई कोई किसी की बात तो कोई पचा पाए पेट में। हाँ तो वो जानो कि सही में ये हाँ इसकी ऐसी स्थिति है तो सुनाओ, वरना फिर वो खाली होने की अपेक्षा डबल हो जाते हो। डबल, हाँ डर लगा रहता है, इसको हाँ बताएगी वो उसको वो बताएगी। उसको बताएगी, फिर एक डर लेके आते हो, फिर बोल के भी आते हो कि किसी को नहीं बताना भाई, मैंने अपना भेद बताया। तो भगवान ने बोला भेद खोलो गुरु के पास, सच के पास, या ऐसा आप समझो कि सही में। देखो आज सत्संग में कोई किसी को कुछ भी ऐसा भाव बताएगा तो ऐसा लगता है ना ये कोई बात है, होता है ना, सबकी प्रकृति में ऐसा है ना, कोई बात नहीं। कहीं तन की प्रकृति, कहीं मन की, कहीं धन की, हाँ, कहीं रिलेशन में बेटी है, कहीं बहू है, कहीं बेटा है, कहीं पड़ोसी है, होता है ऐसा करके जो आगे बढ़ाए कि छोड़ इन बातों को, अटक मत, मेरा प्यार है ऐसा बोल और प्यार लुटा, तू आगे बढ़। तो ये भाव फिर हमको जो दे उसके सामने ही खुलो, वरना संसार तो बैठा है टांग खींचने के लिए, पता पड़े तो इसको खींचूं। ऐसे गुरु भी दीदी छोड़ता नहीं है, गुरु भी टांग खींचता है, पर गुरु हमको जी ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ाने के ऊपर लिए। चढ़ाने के लिए करते हैं। और किसी को कोई भाव है तो हाँ। खुलो प्यारो। ऐसे दीदी हमारे यहाँ एक थी लेडी, हाँ बहुत निडर थी, तो उसको कोई बताता बोलता था ये ऐसे बताता हूँ किसी को बताना मत, बताना तो वो मत, बोलती थी मुझे बताओगे नहीं, क्यों बताते हो, क्यों बताते हो जब, हाँ सही ऊपर से बात, बोलो किसी को बताना मत, मैं तो बताऊंगी, मैं तो सही तो मुझे बात है। बताओ ही नहीं। हाँ या तो बताओ ही नहीं। हाँ, हम्म, भले वो सही। बताए किसी को नहीं, लेकिन साहब उसको बोल देती है मैं किसी को, मैं तो हाँ बताऊंगी। हाँ मैं तो बताऊंगी। तो देखो इस रूप में भी उसको ज्ञान ही देती थी ना कि जब तू अपनी बात नहीं पचा पाता है तो दूसरे को हाँ कैसे बोलता है कि तू मेरी बात को पचा। हाँ पर ठीक है खुलना जरूरी है। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि खुलोगे तो खिलोगे। तो जे जी खिलना है तो खुलना है, या तो ऊंचे का संग, फिर ऊंचा कौन सा, जो हर बात से हमको आगे बढ़ाए, अटकने नहीं दे। या तो फिर भगवान बोलते हैं हाँ कागज पेन ले लो, भगवान की मूर्ति है वहां जाके बोलो, हाँ प्रकृति में जाके बोल के आओ। भले ऐसा भी नहीं है तो कोई बात नहीं, लिख के खाली हो जाओ, मूर्ति के सामने खाली हो जाओ, किसी नदिया तालाब प्रकृति पर्वत पेड़ सब में भगवान का भाव रख के आप अपने मन की बात खुल के आओ, रखो मत, खुलो जरूर। ठीक जैसे है। दीदी जैसे किसी को बोलते हैं कि ये बात किसी को बताना मत, हाँ मतलब वो बात सच्ची नहीं है, हाँ जब तो हम डर रहे हैं, हाँ तभी तो डर रहे हैं ना, कुछ तो भी है सच ना। होता तो डरते ही नहीं। हाँ सही बात। और किसी को इस भाव में खुलना है, खुलना बहुत जरूरी है। कोई अंदर भाव है तो फिर अगर ऐसा भाव है तो भले कागज में भगवान, पेन में भगवान, मेरे भावों में भगवान लिखो। हाँ जिसके सामने, जिस मूर्ति के सामने आप झुकते हो, हाँ गुरु भाव में, भगवान भाव में, वहां भले खुलो। खुलोगे तो खिलोगे, हाँ ऐसे नहीं, फिर चार तरफ का ज्ञान है। पर हम संसार में देखते हैं कहीं पर भी बोल दिए बक दिए, फिर एक डर निकला नहीं कि दो डर फिर अंदर डालते हैं। तो भगवान ने बोला ऐसा नहीं, जीव मात्र गोपी है। अच्छा, मेरे प्रति कुभाव न रखो, देवों की आयु लेकर भी मैं तुम्हारी सेवा करूं। भगवान ने गोपियों को कहा, क्या कहा कि देवों की उम्र लेकर भी मैं अगर तुम्हारी सेवा करूं तो भी तुम्हारे प्रेम का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। तुमने इतना मेरे को प्यार, निष्काम प्यार प्रेम दिया है, उसका कर्ज ऋण मैं चुका नहीं पाऊंगा। मैं अगर देवों की भी उम्र अपनी उम्र में मिला दूं तो भी ऐसा ऋण मैं चुका नहीं पाऊंगा। तुमसे मेरे को इतना प्रेम मिला है। भगवान गोपियों की महिमा करते हुए बोल रहे हैं।
अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। जीव मात्र गोपी है। अभी भगवान फिर ज्ञान में समझा रहे हैं क्या, कि जो जीव है ये ही गोपी है। गोपी कोई अलग बात नहीं है कि वो वृंदावन में रहती है इस स्थान पे, तो पर गोपी माना कौन, समझो ये एक भाव है। तो जीव मात्र गोपी है, वह विशुद्ध होकर नम्रता से प्रभु के पास जाए तो वे अवश्य दर्शन देंगे। जीव मात्र गोपी है, और जब वो गोपी विशुद्ध होकर, विशुद्ध माना शुद्ध और अशुद्ध, एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध, और शुद्ध और अशुद्ध से ऊपर है विशुद्ध, माना वहां तृण मात्र भी कुछ भाव नहीं है, वो है विशुद्ध। तो वह विशुद्ध होकर नम्रता से प्रभु के पास जाए तो वे अवश्य दर्शन देंगे। तो नम्रता से, विशुद्ध भाव से भगवान के पास जाए जीव, तो भगवान उसको अवश्य दर्शन देंगे। जीव जब ऐसी गोपी बनकर जाए। मैं तो तुम सबका जन्म जन्मांतर का ऋणी हूँ। भगवान ने गोपियों को कहा कि मैं तो तुम सबका, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का ऋणी हूँ। मैं तुम सबके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। तुम्हारा प्रेम इतना मेरे को मिला है, तो मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो पाऊंगा, मन मुक्त नहीं हो पाऊंगा। तुम्हारे प्रेम का ऋण मेरे पास है ही है। मेरी सखियां, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की वे जंजीरें तोड़ डाली हैं। भगवान ने बोला मेरी सखियां भगवान का भी भाव में निकल रहा है क्या, मेरी सखियां, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की वे जंजीरें तोड़ डाली हैं, जिन्हें योगी जन भी आसानी से नहीं तोड़ पाते। मेरी सखियां, तुमने ऐसी जंजीरों को तोड़ा है जिनको योगी जन भी आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं। हमारा यह मिलना सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। तो ये हमारा और तुम्हारा, गोपियों का और कृष्णा का जो मिलना है, तो भगवान ने बोला ये निर्मल और निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि गोपियों का क्या भाव था, उठते बैठते खाते पीते घूमते फिरते वो हर रूप में कृष्ण का ही दर्शन करती थी, कृष्ण को ही जगा के रखती थी, मन भाव को जगा के रखती थी। तो भगवान ने बोला ये हमारा यह मिलना सर्वथा निर्मल और निर्दोष है, इसमें कोई मल नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। मना गोपियों ने अपना मन ही भगवान को दिया। जैसे भगवान बोलते हैं ना, तेरा तन नहीं, तेरा धन भी नहीं, पर तेरा मन। तो भगवान ने वही कहा, यदि मैं अमर जीवन और अक्षर देह से अनंत काल तक तुम्हारी सेवा प्रेम त्याग के ऋण को मिटाना चाहूं तो भी नहीं मिट पाएगा। अभी भगवान खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि यदि मैं अमर जीवन, जीवन को अमर कर दूं और अक्षर देह से, शर अक्षर ये सब पता है ना, तो अक्षर देह से, शर और अक्षर ये देह के भाव हैं। अक्षर माना निराकार, वो ज्योति, वो आनंद, वो उस भाव से देह से अनंत काल तक, माना जैसे आत्मा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो आत्मा, शक्ति, पावर जो भी बोलो,
तो वो कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। तो भगवान उस भाव को प्रकट करके बोल रहे हैं कि यदि मैं अमर जीवन, ऐसे तो जीवन का अंत है, पर भगवान ने बोला अमर जीवन और अक्षर देह से, शर और अक्षर, अक्षर देह से अनंत काल तक तुम्हारी सेवा, प्रेम त्याग के ऋण को मिटाना चाहूं। तुमने जो सेवा की है और प्रेम किया है, मेरे लिए जो त्याग किया है, त्याग कौन सा, सदाई मेरे लिए तुम त्याग भाव में रही हो, तो त्याग ऋण को मिटाना चाहूं तो भी नहीं मिट पाएगा। ये भगवान गोपियों को कह रहे हैं कि तो भी मैं उनको नहीं मिटा पाऊंगा। तुम अपने सौम्य स्वभाव से ही मुझे उऋण कर सकती हो। तुम मेरे को अगर उऋण करना चाहो तो कैसे कर सकती हो? तुम अपने सौम्यता वाले, सौम्यता भी मन का एक गुण है, सहनशीलता, सच, प्यार, प्रेम, सौम्य। तो भगवान ने सौम्य, जैसे बच्चे का भाव कैसा होता है, हाँ, जन्म लेता है बच्चा, थोड़ा बड़ा होता है, उसका भाव सौम्य होता है। भगवान का भाव, उसको कोई ए बी की कुछ ऐसी भांति नहीं रहती है, सौम्य भाव, ये एक भाव की बात है। तो भगवान ने बोला तुम अपने सौम्य स्वभाव, फिर ये भाव किसका है, मन का, फिर मन से जुड़ने के बाद वो क्या बना, स्वभाव, बना मेरा अंदर का भाव। तो सौम्य स्वभाव से ही मुझे उऋण कर सकती हो। भगवान ने बोला मेरे को ताकत नहीं है उस ऋण से उठने की, पर तुम्हारे पास इतना पावर है। फिर वो पावर क्या, तुम अपने सौम्य स्वभाव से ही मुझे ऋण कर सकती हो, इस ऋण से ऊपर कर सकती हो। क्लियर है वाणी? किसी को कुछ बोलना है? आज भगवान के इतने ऊंचे भाव निकले हैं, कुछ तो खोलो प्यारों। दी सौम्य मतलब सरल, हाँ, सरल, सहज, सरल, मधुर, सुंदर, मधुर, हाँ अलग अलग भाव हाँ, में। मधुर मधुर हाँ, सही हो। मधुर है, सुंदर है, मीठा, जी जी मीठा, ये सब भाव फिर कब निकलेंगे, अपनापन के भाव में ना, जब जी भगवान जी। के साथ। हाँ, सुजाता बोलिए। हाँ मतलब बहुत ही अच्छा भाव भगवान ने निकाला है इधर। हाँ, सौम्य यानी सहज वाला, सरल वाला, सच मतलब भगवान ने बोला है मुझे भी अटकाओ मत। मटका, हाँ सही बात हाँ है, मेरे को भी हाँ नहीं अटकाओ। मतलब हाँ ऐसे हाँ, बोला है। हाँ भैया तुम भी बहुत नहीं, हाँ भगवान ने, हाँ जैसे भगवान अटकने वाले तो नहीं है, फिर भी प्रेम हाँ की बात में भगवान बोल रहे हैं। हाँ, हाँ देखो भगवान को भी थोड़ी सी शंका है हाँ कि कहीं अटक न जाऊं, तो तुम भी हाँ मेरे राइट। को ऋण कर सकती हो। भगवान भी हाँ मतलब सौम्य भाव से तुम मुझे क्या बोल रहे आगे। ओ ऋण, ऋण से हाँ ऊपर, हाँ ऋण मुक्त कर सकते हैं। हाँ ऋण से ऊपर कर सकती हो। वरना हाँ भगवान ने बोला कि तुम्हारा हाँ प्रेम प्यार इतना मेरे को मिला है कि सभी हाँ देवी देवताओं की भी मैं उम्र अपने साथ जोड़ हम्म दूं, तो भी हम्म मैं उस प्रेम का मतलब बोला चुका नहीं ना। पाऊंगा। हाँ जी, हाँ, भगवान बोले थे जैसा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ऐसा प्यार करके आओ तभी मैं मानूंगा तुम सरल है। हाँ वो तो सरल है, वो तो फिर भगवान बोलते हैं ना कि तुमने इतना पाया है तो अभी बांटना। खाली खुद हाँ, खाएगी क्या माई? आज एक योगी हरिद्वार की यही बात बता रहे थे कि भाई भगवान की जैसे धारा चलती है ना सबके लिए वननेस, हाँ, तुम भी ऐसे वननेस करो, वननेस में रहो और अपने आचरण में लाओ मेरे ज्ञान को। हाँ भाई तुम आचरण में, पढ़ाई करो, जितनी हाँ पढ़ाई करोगे तुम्हारा वैसे एज द कंपनी सो द कलर, वही बात वाइब्रेशन मिलेगा। हाँ हाँ भगवान बोले मेरे वाइब्रेशन से देख सब कितने
भरपूर हो जाते हैं, सबके चेहरों में प्रसन्नता है। हाँ ऐसे सही बात। तुम्हारा यदि कोई भी टच में आए तो हाँ तुम्हारे जैसा बन जाए, मुस्कुराता हाँ हुआ चेहरा। सही बात है, बहुत तुम अच्छी बात नया चेहरा लेके नहीं आओ इधर। हाँ बहुत अच्छा है, सही बात है ना। भगवान के हम्म, वचन बता रहे थे कि ऐसे विशालता के भाव में रहो, हाँ विशालता के भाव में। व्यापार करो। हाँ हाँ बोला जितना लोग उस पे चलेंगे तो मेरी वाणी अमृत का काम करेगी, हाँ और तुम इधर उधर भटकोगे ना तो फिर जहर बन जाएगा वो जी। सही बात। बोले तुम डरो, हाँ भाई अमृत का काम करो, हाँ तुम्हारी वाणी वचन अमृत का काम करें। हाँ वही है ना, जिसके किसी को संपर्क में जगाए आओ उसको उठाए, जीवन दे किसी को, इनकरेज करे। मैं तुम्हें कैसा बनाएंगे, ऐसे बता रहे थे। हाँ बहुत अच्छा, हाँ सही बात है, बहुत है। देखो आज सतगुरु भगवान के साकार के मुख के निकली वाणी, निराकार की वाणी, सब रूप में भगवान इधर ज्ञान हमको और पक्का करा रहे हैं ना। जैसे गोपियों का भाव था तो इधर ऐसे भाव प्रकट हुआ तो भगवान देखो। और किसी को खुलना है प्यारों? ये भाव तुमको बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने गोपियों को कहा कि तुम तो एक दूसरे से अपना हाल खोल के खाली हो जाती थी, हल्की हो जाती थी, पर मैं अपना हाल किसके साथ करूं? तुम लोगों से ज्यादा मेरी व्यथा थी। जी। तो ये भाव भगवान भी पिघल गए ना, भक्तों के सामने भगवान भी पिघल जाते हैं। हाँ, भगवान ने बोला तुम तो हल्की हो गई। हाँ, ललिता ने जी, उसको बताया, उसने उसको बताया चंद्रावली को, तो तुम तो विशाखा को। विशाखा को, चंद्रावली को, ललिता को आपस में खुली, पर मैं किसके साथ खुलूं? तुम्हारे जी, विरह में मैं भी ऐसा हो गया था, पर मैं किससे साथ खुलूं? पर तुमसे ज्यादा मेरा दुख था। बहुत प्यारा भाव है ना भगवान का। यदि मैं अमर जीवन और अक्षर देह से अनंत काल तक तुम्हारी सेवा, प्रेम, त्याग के ऋण को मिटाना चाहूं तो भी नहीं मिट पाएगा। तुम अपने सौम्य स्वभाव से ही मुझे ऋण कर सकती हो। भगवान राम अवतार में हनुमान जी के ऋणी रहे। अभी भगवान जब राम के अवतार में थे तो वो हनुमान जी के ऋणी थे, ऋणी रहे ना हनुमान के। और कृष्ण अवतार में गोपियों के, जब भगवान ने राम अवतार लिया तो वो हनुमान के ऋणी थे। हनुमान ने उनकी कितनी गुत्थियां सुलझाई भगवान की, लंका पार करके सीता का खोज आना और रावण के इतने भेद बताना। तो भगवान राम अवतार में हनुमान के ऋणी रहे और कृष्ण अवतार में गोपियों के। तो हनुमान का भी भगवान के प्रति जो निष्काम प्रेम था और गोपियों का भी भगवान के प्रति निष्काम प्रेम था। तो कृष्ण में गोपियों के श्री रामचंद्र ने हनुमान जी से कहा था, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान को अपना ऋणी बना लो, उनसे कुछ भी न मांगोगे तो वे तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी हैं, तभी तो वृंदावन छोड़कर जा नहीं सकते हैं। द्वारिका लीला में मर्यादा है, गोकुल लीला में प्रेम। श्री कृष्ण रस स्वरूप है। यह मिलन 5 भौतिक शरीर का नहीं था, क्योंकि वह तो वियोग अग्नि में जल गया था। यह तो आत्मा का रसात्मा से मिलन था। गोपियां ईश्वर से मिलने के लिए छटपटाती थी। वियोग में प्राण छटपटाते हैं, तब जीव ईश्वर से मिल पाता है। रेणु जी कुछ बोलना है आपको? आपका माइक ऑन है। परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है।
श्री कृष्ण का विरह ही कठिनतम दुख है। दुख के विरह में संसार से खिलवाड़ करने जैसा महापाप और कौन होगा। विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही आनंद का अनुभव करता है। जीव की भी यही दशा है, उसे विषय में ही सुख दिखाई देता है। जीव भोगी है सो दुखी होता रहता है। अभी फिर से समझो। भगवान राम अवतार में हनुमान जी के ऋणी रहे और कृष्ण अवतार में गोपियों के। राम अवतार में हनुमान जी ने भगवान को निष्काम प्रेम निष्काम भाव से सेवा की और कृष्ण अवतार में गोपियों ने भगवान की निष्काम भाव से सेवा की। श्री रामचंद्र ने हनुमान जी से कहा था, क्या कहा था? भगवान को अपना ऋणी बना लो। क्या कहा था? प्रति उपकार करऊं का तोरा। ये श्लोक है रामायण का। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। इसका मतलब भगवान को अपना ऋणी बना लो, उनसे कुछ भी न मांगोगे। जब भगवान से कुछ भी नहीं मांगोगे तो वे तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। अभी भगवान को ऋणी करने के लिए क्या है कि भगवान से कुछ भी नहीं मांगो, तो भगवान फिर तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि मांग कर तू अपनी प्रारब्ध पण और छोटी करता है। मैं कल तेरे को इतना देने वाला था, पर आज तूने इतना मांग के अपनी प्रारब्ध को पण छोटा कर दिया। तो इसलिए भगवान की वाणी में भी आता है कि मांगो मत। तो जो भगवान से मतलब मांगना क्या है? हिसाब है ना, मजूरी है ना कि मैंने इतना किया तो भगवान इसके बदले इतना दे देना। तो भगवान ने बोला तूने किया, मैंने दिया, बात खत्म। पर जो मांगता नहीं है, बस देता ही है, तो फिर भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। मांग के तू अपनी प्रारब्ध को पाण छोटा करता है। भगवान को अपना ऋणी बना लो, उनसे तो यही भाव हुआ है ना। हाँ नम्रता और प्रेम इतना बढ़ा लो और परमात्मा से सिर्फ परमात्मा को ही मांगो। मांगो, बस तू ही चाहिए। नहीं यही हुआ हाँ ना। वही हुआ ना, उससे उस बस तू ही माना आनंद, बस आनंद बना रहे। नहीं तो टके का भी इधर खर्च ज्यादा होता है, तो काउंटिंग कितनी होती थी। इधर इतना दिया, इधर से इतना मिला, बाकी बचा क्या, पण घाटा हुआ, पण फायदा हुआ। फिर ऐसा नहीं ऐसा कर सकती थी, ऐसा हो गया। प्रेम में तो हो गया ना। कितने रुपए में हमारी काउंटिंग होती थी, नहीं होती थी? बहुत ज्यादा। तो वही बात है। भगवान को अपना ऋणी बना लो, उनसे कुछ भी न मांगोगे तो वे तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी हैं। श्री कृष्ण भगवान गोपियों के कर्जदार हैं, ऋणी हैं, तभी तो वृंदावन छोड़कर जा नहीं सकते। तो वृंदावन एक जगह का नाम है, और ये वृंदावन हमारे अंदर में जो भगवान ने बनाया है, मन तेरा वृंदावन। तो वृंदावन को छोड़कर जा नहीं सकते। द्वारिका लीला में मर्यादा है और गोकुल लीला में प्रेम। भगवान ने द्वारिका में भी देखो, भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, हाँ, फिर वहां से गोकुल में खेले, हाँ, खेल किया गोप गोपियों के साथ, फिर गए द्वारिका, तो वहां राजपाट भी संभाला। तो जहां जहां भगवान ने जो जो पार्ट प्ले किया, पर जो भी किया अंदर से डिटैच होके, अटैच नहीं पर डिटैच, तभी तो उनसे सब हो गया ना। जो अटैच होता तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में उनको कितना दुख होता, पर अटैच नहीं, डिटैच भाव ने से रहकर भगवान ने अपना बस पार्ट प्ले पूरा किया। तो द्वारिका लीला में चूंकि वो राजा थे, तो राजाई भाव में उन्होंने मर्यादा का पालन किया।
तो वहां मर्यादा है। द्वारिका लीला में मर्यादा की भगवान ने, और गोकुल लीला में प्रेम है। गोकुल में प्रेम का भाव, सखी सहेलियों के साथ में भगवान ने प्रेम की लीला की। तो गोकुल लीला में प्रेम और द्वारिका लीला में मर्यादा, क्योंकि वहां भगवान राजा के रूप में थे। श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं। अभी श्री कृष्ण कैसे हैं? रस। हर बात में कुछ रस होता है ना, हर भाव का रस माना उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव, वो रस। तो श्री कृष्ण रस स्वरूप है। श्री कृष्ण का मतलब ही है आकर्षण। एक तो आकर्षण, फिर आकर्षण का भी सूक्ष्म भाव रस, कि आकर्षण किसका है। देखो, सब व्यक्तियों में, बच्चों में कोई ना कोई आकर्षण होता है। किसी में प्रेम, प्यार, सत्य, सरलता। हाँ, बच्चों में देखो तो उनकी नटखटता भी आकर्षण है ना, उनका नटखट भाव हमको कैसे खींच लेता है। तोतली भाषा में बोलेंगे, नटखट करेंगे, तो भी ये जो हमको खींचता है उनका भाव, ये भाव है कृष्ण का। जिसका जो जो भाव जैसे जैसे हमको खींचता है, तो वो भाव है कृष्ण। कृष्ण माना आकर्षण। तो फिर श्री कृष्ण कृष्ण को देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। अभी आपका मन का भाव जुड़ा हुआ है ना, तो होगा जी, ही ना, प्रफुल्लित हो सही। जाता है। प्रफुल्लित हो जाता है अभी, क्योंकि उनका उसकी आकर्षण होता है ना, हाँ उनका आकर्षण खींच लेता है। हाँ, क्योंकि उनकी हर लीला में बात नजर आती है, तो लगता है वाह, ऐसा करके ऐसा किया, दिखने में ऐसा, करने में ऐसा। क्योंकि अभी हम भी हाँ, भाव प्रधान में आ गए ना। तो भाव प्रधान, अभी अंदर गुरु का वचन खुलता है। कर्म प्रधान नहीं, भाव प्रधान। तो उसका टेढ़ा खड़ा होना भी खुशी देता है, कि टेढ़ा खड़ा है। उसकी बंसी को देख के भी खुशी होती है, उसके मोर मुकुट को भी देख के खुशी होती है, क्योंकि उसके भाव का भगवान ने, गुरु ने हमको सच्ची समझ दिखाई है, तभी खुशी होती है। श्री कृष्ण रस स्वरूप है। यह मिलन 5 भौतिक शरीर का नहीं था। ये जो मिलन है, ये 5 भौतिक शरीर माना देह का नहीं था, क्योंकि वह तो वियोग अग्नि में जल गया था। गोपियों की देह वियोग अग्नि में जल गई थी, तब उनको अंदर ही भगवान के दर्शन हुए। तो वो 5 तत्व का जो पंच भौतिक शरीर अभी नहीं रहा, वो वियोग में जल गया। यह तो आत्मा का रसात्मा से मिलन था। ये तो आत्मा का रस आत्मा, जो अंदर भाव रूपी आत्मा है, उससे मिलन था। गोपियां ईश्वर से मिलने के लिए छटपटाती थी। गोपियां भगवान कृष्ण से मिलने के लिए छटपटाती थी। वियोग में प्राण छटपटाते हैं। वियोग में प्राण क्या छटपटाते हैं, तब जीव ईश्वर से मिल पाता है। वियोग में जब प्राण छटपटाते हैं, भगवान कैसे भी करके, बस तू चाहिए भगवान, कुछ भी हो जाए। हाँ, तो जब ऐसा भाव होता है, तो जीव ईश्वर से मिल पाता है। परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। फिर भगवान ने बोला, सबसे बड़ा यही रोग, रोग माना दुख, रोग है। कौन सा? परमात्मा से वियोग। तो गुरु तू न मिलता तो क्या होता, गुरु तू न जगाता तो रोता। गुरु तू नहीं मिलता तो मैं रोगी था। परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। वो है ना, गुरु प्रेम रोग है, और गुरु प्रेम रोग है जिसे लग गया, जिसको ये रोग लग गया, समझो गुरु संग योग है।
तो यही भाव है कि परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। श्री कृष्ण का विरह ही कठिनतम दुख है। श्री कृष्ण का विरह, दूरी, ये ही कठिनतम दुख है। प्रभु के विरह में संसार से खिलवाड़ करने जैसा महापाप और कौन होगा। प्रभु के विरह में संसार से खिलवाड़ करने जैसा महापाप और कौन होगा, मना कोई हो ही नहीं सकता भगवान के विरह में। विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही आनंद का अनुभव करता है। जैसे विष्ठा का कीड़ा माना गोबर का कीड़ा या विष्ठा में जो कीड़े होते हैं उसको आप उठा के विष्ठा में से निकाल के गोबर के कीड़े को गोबर में से निकाल के अगर दूध में डालोगे तो वो वहां नहीं पनपेगा, मर जाएगा। तो विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही खुश होता है। गोबर का कीड़ा गोबर में ही जीता है। उसको हम सोचें कि ये गंदी जगह में इसको उठा के दूध में डालें तो वो नहीं पनपेगा। ऐसे ही भगवान ने बोला विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही अनुभव आनंद का करता है। जीव की भी यही दशा है। जब तक वो जीव है, जीव भाव है, तो जीव है तो जगत भी है। तो जीव के साथ जब वो जगत में जुड़ा हुआ है, माना जहाँ कोई गत नहीं होती है पर वो उसको लगता है बस इधर ही बैठा हूं, इधर ही सुख है। तो विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही आनंद का अनुभव करता है। जीव की भी यही दशा है। उसे विषय में ही सुख दिखाई देता रहता है। विषय वासना, ये विषय किसके? इंद्रियों के। 5 कर्म इंद्रियां, उनके विषय, विषय के साथ कर्म, फिर कर्म के साथ भोग, ये सब जुड़े हुए हैं। आंख इंद्रिय, इंद्रिय का विषय देखना, देखा नहीं कि कर्म बना, और कर्म बना नहीं कि भोग के लिए तैयार हो जाओ, आज नहीं तो कल। तो भगवान वही बोल रहे हैं विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही आनंद का अनुभव करता है। जीव की भी यही दशा है। उसे विषय में ही सुख दिखाई देता है। विषय विकार, उसमें ही सुख दिखाई देता रहता है। जीव भोगी है सो दुखी होता रहता है। जीव कौन है? भोगी। तो उसको भोगों में ही सुख मिलता है, जबकि भोगों में कभी सुख न था, न है, न होगा। तो जीव भोगी है सो दुखी होता रहता है। कितने भी भोग भोग ले पर सुख नहीं है। तो जीव है भोगी, इसलिए वो दुखी होते ही रहता है। वो सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, जितनी खुशियां माणिया उतने भय रोग। जितनी खुशियां मनाओगे, माणोगे, उतने रोग। बोलो सचदेवा जी। नहीं, वही मैं का भाव अगर पनपेगा तो फिर ये सब चीजें आएंगी ना। हाँ, वही मेरे को पूछना हाँ, था। मैं का भाव मैं हूँ। तो मैं इंद्रिय के साथ मिल गई, आंख के साथ, तो मैंने देखा। क्या देखा? फलाना टीरा ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा। तो ये मैं का भाव हर इंद्रिय से जब जुड़ेगा तो कर्म बनेगा। आंख ने देखा मैं करके, तो झट मन को चुगली, फिर देखो कर्म बना। कान मैं करके सुनी कि मैं सुनी, मेरी बात मैंने देखा, तो ये सब फिर कर्म हुआ। क्लियर? तो ये मैं का भाव, मैं सिर्फ बोलने की नहीं है। मैं आंख के साथ जुड़ती है, मैं कान के साथ जुड़ती है, मैं मुख के साथ जुड़ती है। मैंने किया, अब किया हाथ ने तो हाथ बोले ना। चल के गए पांव तो पांव बोले ना। पर मैं गई, मैंने किया, फिर वो ईगो मन के साथ जुड़ा,
फिर अहंकार। तो कभी बाहर मुक्ता में भले बात हो, वो बात अलग है, पर अंदर मुक्ता में पक्का करो मैं कौन। मैं माना वो शक्ति, वो शक्ति नहीं होती तो जब उस शक्ति को प्रकट करेंगे तो फिर थैंक्स भाव निकलेगा। कल एक गोपी का भाव ऐसा भी था ना, वो निराकार भाव में थी, तो तू ही तो हर रूप में करता है। कल का एक भाव गोपी का, कल 19 प्रकार की गोपियों में एक भाव कहाँ गया? एक गोपी का ऐसा ही भाव था ना, जो बोल रही थी कि निराकार रूप से तू ही तो है। तो वो भाव। चौथी गोपी श्रित रूपा निर्गुण थी, सो उसने कहा आप तो समस्त देहधारियों के हृदय में बसने वाले साक्षी हैं, अंतर्यामी हैं। तो ये निर्गुण को भजने वाली थी, तो वो श्रित रूपा निर्गुण थी, एक गोपी। तो ये गोपी माना एक ऐसा भाव। तो उसने क्या कहा भगवान को, आप तो समस्त देहधारियों के हृदय में बसने वाले साक्षी हैं, अंतर्यामी है। और एक दूसरी गोपी अनन्य पूर्वा सात्विक गोपी, तो वो भगवान से उसने कृपा मांगी कि भगवान बस आपका मस्तक पर हाथ रहे, बस आशीर्वाद वाला। ठीक है। और एक गोपी अनन्य पूर्वा सात्विकी तामसी थी, तो वो अपना अधिकार बताते हुए घृष्टता पूर्वक प्रार्थना की। तो ये अधिकार से भी भगवान से बात करते हैं, हक रख के, नम्र बन के, निराकार भाव से। तो ये 19 प्रकार की गोपियां। क्लियर हुआ? विष्ठा का कीड़ा क्लियर हुआ कि जिनको भोगों में ही सुख नजर आता है। तो और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? ये द्वारिका लीला में मर्यादा, गोकुल लीला में प्रेम क्लियर हुआ। चूंकि वहां भगवान राजा के भाव में थे, तो राजा की कुछ मर्यादाएं होती हैं। उसके बाद भी भगवान ने प्रेम को देख के सुदामा के प्रति जो भगवान का भाव था कि राज सिंहासन से उठ के भी दौड़ के भागे सुदामा के लिए। सुदामा कौन था? गरीब ब्राह्मण, पर उसका ऐसा प्रेम भाव था। तो फिर भगवान प्रेम को देख के मर्यादा को भी लांघ जाते हैं। पर द्वारिका लीला में भगवान की मर्यादा और गोकुल लीला में प्रेम। ठीक है। हाँ हाँ बोलिए ज्योति जी, दीदी बोलिए। हाँ हाँ, जब श्री कृष्ण गोपियों को कहता है कि देवों की उम्र लेकर भी ऋण मैं चुका नहीं पाऊंगा, हाँ तुमसे मुझे इतना प्रेम लाए, तो यहाँ पर प्रभु का बड़पन बहुत नजर आ रहा है कि हाँ बस पता नहीं उनके लिए क्या मन में भावना पैदा होती है कि प्रभु भी ऐसा सोचता है। हाँ सही बात है, बड़प्पन है ना, हाँ ये बड़प्पन का भी हाँ, भाव है। बड़पन प्रभु का कितना बड़पन है हाँ और कृपा है हमारे पर। हाँ बहुत अच्छी कृपा है ना, बड़प्पन प्रभु का है। और फिर वो बड़प्पन का कारण फिर भगवान ने गोपियों को बोला, चूंकि तुमने हाँ, प्रेम किया, तो इसमें प्रेम किया और है। बड़प्पन आ रहा है कि कारण फिर हाँ, अपने आप को नहीं मान रहे हैं वो। नहीं मान रहे। हाँ तो बड़प्पन देखो, बड़प्पन में भी ये बड़प्पन का भाव आ गया। हाँ तो यही है ना कि सामने वाले को श्रेय दो, यही बड़प्पन है। छोटी सी हम्म, प्रकृति में 4-6 मेंबर हैं, तो सब अगर एक दूसरे को श्रेय देंगे तो बड़प्पन में भी देखो ये बातें हो जाती हैं, फिर काम कितना हम्म, जल्दी सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। हाँ पर भगवान की वाणी में आता है तू उसका भी कंजूस है। हाँ उसका भी कंजूस है। सतगुरु भगवान की वाणी में एक बार आया था 36 प्रकार के कंजूस। तो खाली पैसे का कंजूस नहीं, पर किसी की नेकी करने का कंजूस, किसी को इनकरेज करने का कंजूस, नम्रता का कंजूस, प्रेम देने का कंजूस, ऐसे 36 प्रकार के कंजूस भगवान ने गिनवाए थे। चलो बहुत अच्छा। इसके ऊपर झूठा दिल चांद है। हाँ बोलो।
हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, छोटा दृष्टांत इसके ऊपर, एक राजा था, हाँ दूसरे राजा के पास गिफ्ट भेजा उसने। हाँ तो उस वो भी अभी कुछ ना कुछ गिफ्ट तो भेजेगा। हाँ तो उसने मंत्री को बोला कि हाँ गिफ्ट भेजो। तो हाँ बोला एक काम करो, ऐसे ही हवा के गुब्बारे भर के भेज दो। हाँ तो मंत्री गुब्बारे भर रहा था, तो बोला था इतने बड़ा बड़ा क्यों भर रहे हो, हाँ छोटे छोटे भरो ना। हाँ तो मतलब वो थे तो हवा के गुब्बारे, फिर भी हाँ इतना कंजूस, तो हवा कंजूस भी था कि बड़े बड़े क्यों भर रहे हो। बड़े बड़े क्यों बन। तो बहुत तरह के कंजूस होते हैं संसार में। हाँ हाँ सही बात। चलो बहुत अच्छी बात है। और मतलब किसी को इतना क्यों चढ़ा रहे हो? अरे वो चढ़ने में अगर वो उड़ रहा है तो अच्छी बात है ना, उस प्रणाम को उसकी उड़ान से मतलब है ना कि वो ऊंचा उठे। किसी को ऊंचा उठाना है तो अच्छी बात है ना, भले क्या हुआ। बहुत अच्छा है। और बोलो प्यारो, एक एक वचन। आज चंद्र भाई दूज का दिन है, चंद्र का। हाँ भगवान ने बताया था ना, ये संसार झूला है, हाँ उतार चढ़ाव, झूला ऊपर होता है फिर नीचे होता है, तो मजा आता है ना। तुम ऐसे ही मजा लो, हाँ झूले के जैसा मजा लो संसार से। हाँ संसार से मजा लो। हाँ कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ पर डरो मत, हिलो मत। झूला नीचे ऊपर होता है तो अपने बैठने की पक्का कितनी पक्की होती है। हाथ पकड़ के रखते हैं। चलो और प्यारों बोलो एक एक वचन। आज भाई दूज, सिंधी में चंद्र, माना नए साल की शुरुआत। एक एक वचन बोलो गुरुमुख से, जो क्या कैच किया सबने। आज सब बात करेंगे। जिनका हो गया है भले वो चुप रहे, बाकी लोग बोलें। बोलना है किसी को? अशोक जैन, रेनू थद्दानी, प्रेमा पाटनी, बोलिए। सबके नाम तो नजर आ रहे हैं। हाँ दीदी, हाँ बोल सुजाता जी बोलो। हाँ ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब भगवान का विरह है। हाँ विरह, विरह में भी हम संसार के मतलब प्रपंच के कोई विषय में हम अ, रंगते हैं। हाँ भगवान के भाव में रंगा ना वो तो। हाँ? जैसे वो विरह में भगवान के भाव से रंगी। दूरी है दूरी, जैसे कोई चीज आपको नहीं मिलती है तो आपका हाँ ध्यान कैसे जाएगा? नहीं मिली नहीं मिली, ये चाहिए ये चाहिए। तो नहीं हाँ, है, नहीं मिली तो भी चाहिए चाहिए के भाव में आप पा लेते हो ना। तो भगवान ने वो अच्छा, ही हाँ बताया कि विरह हाँ में भी मैं तुमको तुम्हारा अंदर जगाया, कि तू मेरे को हाँ बाहर ढूंढ रही है तो मैं तो तेरे अंदर हूँ। हाँ हाँ तो भगवान ने उसमें भी अपना बताया ना कि मैं तेरे अंदर ही था, पर तू हाँ मेरे को बाहर खोज रही थी। पर विरह हाँ में जब वो पूरी जल गई तब उनको हाँ, दिखा कि भगवान अंदर है, मेरे ही अंदर है। हम्म हम्म, फिर भगवान ने उसके ऊपर बोला कि तुम तो विरह में एक दूसरे के साथ मन हाँ खोलती थी, पर मैं अपना मन किसके साथ खोलूं? खोलू, तो बिल्कुल, तुमसे ज्यादा तो मेरे को विरह थी तुम्हारी। हाँ बिल्कुल। हाँ ये तो बहुत ही अच्छा भाव लगा, ये हाँ भाव तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। लेकिन उससे आगे भी मतलब ये मैत्री वाला भाव है ना, मतलब हाँ गोपी और मैत्री वाला, कृष्ण में। गोपियों का कृष्ण का, सही हाँ, बात। ये तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ आगे ऐसा बोला है कि मतलब विरह जो होता है तो हाँ हम क्या करते हैं, वो भगवान को भूल जाके संसार का कोई भी विषय में हम भोग भोग में अब डूब जाते हैं। डूब जाते ये हैं। हाँ ये सबसे बड़ा महापाप है। हाँ ये महापाप है। उसके आगे फिर भगवान ने बताया। हाँ, सही बात है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब हाँ भले विरह विरह रहे, हाँ लेकिन वो प्रपंच के कौन से भी विषय में। नहीं जाए। हाँ हाँ सही बात हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगा। है। हाँ हाँ बहुत अच्छा सुंदर। प्रेमा जी आप कुछ बोल रहे हैं? आपका म्यूट है, ऑन करो। हाँ, ये अच्छा लगा कि भाई हम जो गोपियां हैं एक दूसरे को बोल देती हैं, वो अपना दुख किनको बताएं। हाँ भगवान किसको बताए। सही बात है। और विष्टा का कीड़ा विष्टा में ही समाये। हाँ उसी में अपना सुख खोजता है। सही बात है ना। तो भगवान वही बोलते हैं, जानो ना संसार में है क्या। बहुत अच्छा। और समझते हैं तो भी डूब जाते हैं। नहीं डूबोगे अभी, डूब जाते नहीं बोलो, अभी भगवान थोड़े करके खींच लेता है।
अभी नहीं डूबोगे, अभी सच्चा गुरु मिला है, सच्चा सत्संग नहीं होगा, अभी नहीं होगा, भगवान खींच लेगा, जाते जाते अच्छा। पकड़ लेता है। अच्छा, वो भी है। हाँ, फिर अभी डूब जाते नहीं बोलो, भगवान की मेहर है बोलो, तो फिर वो अपना देगा ना, जैसा संकल्प करोगे वैसा वैसा वो भाव हमको देगा ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। और किसी को बोलना है प्यारो, श्री कृष्ण गोविंद करें, पूरा 1 बजे। आज कैसे वांदों के समान सब बैठे हो, काम नहीं है घर में, भाई दूज का त्योहार है। हाँ, ये सच्चा भजन रस बोलने का। देखो मिला है तो क्या हो गया, सच्चा रस मिला है तो सच में दीदी। सच में। कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी, नहीं तो लगता था ये करूं ये करूं ये करूं। मैं हरिओम एकदम दीदी, हाँ जी, लाज माता। अब तो घर वाले बोलते हैं सत्संग का टाइम नहीं हुआ है क्या? हाँ, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है, उनको भी मालूम है ये टाइम उनके लिए। हाँ पहले तो हमको दिखाना पड़ेगा ना अपनी पक्ता, फिर वो जी, भी अब बोलते हैं साथ अभी तो देंगे। टाइम नहीं हुआ है अभी। अभी तक तेरा टाइम नहीं हुआ है, जल्दी जा। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलो रोज, भजन बोलो हाँ दीदी। बोलो बोलो, भजन बोलो। सिंधी भजन बोलने का मन हाँ कर रहा था, बोलो बोलो, ठीक है, उनको लेकिन समझा देंगे। ठीक है, समझा देंगे उनको भाव, थोड़ा बोलो सिंधी में। हाँ बोलो। तू प्यारे प्रभु के गुण ऐसे गाले, मेरी नैया तेरे हवाले, मेरी नैया तेरे हवाले। प्यारे प्रभु के सदा गुण गाले, मेरी नैया तेरे हवाले। बोलो हरि ओम बोलो हरि ओम। अपने प्रभु को प्यार से जगा ले, सोहम का नाद अपने दिल में बजा ले। यूं ना अकड़ कर चलना तू प्यारे, प्रभु को रिझाले, साईं को रिझाले, साईं को रिझाले। झूठी शान को छोड़कर बंदे, हरि का भजन किया करना तू बंदे। क्या लेकर आया क्या लेकर जाएगा, अपने प्रभु को गुणों से रिझाले। कल करना है सो आज कर ले प्यारे, कल करना है जो आज कर ले प्यारे, आज करना है सो अब कर ले प्यारे। कल कभी ना आएगा, ज्ञान की कमाई कर ले, ज्ञान की कमाई कर ले, संग जाएगी सच्ची दौलत प्यारे, संग जाएगी ज्ञान की दौलत प्यारे। झूठी दौलत साथ ना चलेगी, प्रभु की अमर ज्योत साथ चलेगी। हो प्यारे प्रभु के गुण तू गाले, तेरी नैया प्रभु पार लगा ले। सतगुरु की शरण में आ जा तू प्यारे, प्रेमी हो तो प्रेम से निभा ले। शान मान का पहनना न गहना, लाख 84 कटे तू प्रभु के हवाले। ओ प्यारे प्रभु के सदा गुण गाले, तेरी नैया है प्रभु के हवाले। सत्संग जो आता है प्यारे, पल भर में मुक्ति को पा जाता प्यारे। आत्म ज्ञान को पाकर मुक्ति को जगा, हृदय को जगा ले, तू प्रभु को धिया ले,
तू प्यारे प्रभु के गुणों को तू गा ले, तेरी नैया प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तू आया है उसके दर पे मुक्ति के द्वारे, प्रभु को रिझाले, प्रभु को रिझाले। बोल प्यारे सतगुरु देव की जय। जय हो। चलो श्री दाता कृष्ण लक्ष्मी भगवान की गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवो। हरिओम। हाँ, हरिओम सबको, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। सभी संतों को हरिओम। हाँ हरिओम चलो, सभी संतों को हरिओम। हाँ सबको भाई दूज की बधाई। हरिओम आंटी। चंद्र की बधाई, सिंधी में बोलते हैं चंद्र। चंद्र, हाँ, आज चंदा जी वाधायूं। चंद्र जू वाधायूं, बधाई। चांद की वाधाई, भाई दूज की बधाई। भाई दूज की बधाई। अभी सच्चा भाई आपको भी मिला है। आंटी। आप अभी सभी को बधाई, गॉड ब्लेस ऑल। हाँ अभी कृष्ण भैया सबको मिला है ना, जी कृष्णा दीदी। भैया। प्यारों के हरिओम ऐं चंड जूं वाधायूं। हाँ हाँ ठीक है, हरिओम। हरिओम ऐं सभिनी खे चंड जूं एक तरह हाँ वाधायूं। बाजू सभी करो, को रखो ना। ठीक है, चलो। हरिओम। हाँ एक एक बोलो, क्या बोल रहे हो एकता जी? हरिओम हाँ बोल रही थी मम्मी कुछ आंटी। बोल रही, हाँ मम्मी को हरिओम हाँ बोलना। मम्मी, लो मम्मी। हाँ हरिओम जी बोलिए दीदी। हरिओम जी, हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। ऐं हरिओम ई बोल रही थी। हाँ हाँ आप और रेनू सबको दीदी। चंड जूं वाधायूं। हाँ ये रेनू दीदी वाधाई दे रही हैं। हाँ दीदी। सब खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ पे भी रहे, खुश हाँ रहें। बहुत अच्छा। खुश रहे हाँ भगवान और के ध्यान सत्संग में सुनते रहें, रहे भगवान के और भजन सत्संग सुनते रहे। हाँ वो सत्संग ज्ञान सुनते। गंगा में सब चले मिलके। हाँ हाँ सब ज्ञान गंगा में चल। सत्संग, बहन जी ये सत्संग है ना, अपना टॉनिक है, एनर्जी है। हाँ टॉनिक है, एनर्जी है सत्संग। राइट। सही बात है, कितनी हिम्मत आती है। सही बात है। सच्ची में थैंक यू सो मच। हम्म, सच्ची में चलो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी मिलती है। हाँ हाँ सबको, आप सबका भी थैंक यू। आप लोग साथ देते हो तो होता है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो हरिओम करें, हरिओम। हाँ बोलो हाँ जी, हरिओम। हाँ सुजाता जी हरिओम। क्या बोल रहे सब, हाँ वही शुभकामना दे रही है। हैं? हाँ सब भगवान के भाव में रहे। हाँ सब भगवान के भाव में रहो। हाँ और आज का भाई दूज का बहुत बहुत बधाई सब लोगों हाँ को। सबको बधाई, सबको। हाँ कृष्णा भैया मिल गया है ना हाँ वही सभी तो। सखियों को। नटखट नटखट हाँ भैया। सच हाँ, नटखट भैया। तव्हांजी थैंक यू आहे वरी, तव्हां असांखे थैंक यू न चयो, न तव्हांजी थैंक यू आहे न असांखे। सभिनि जो आहे, सभु भॻवान वरी बि ठीकु आहे, हथ न हथ न जोड़। बाबा, तव्हांजी ॾाढी वॾी वॾी थैंक यू आहे, टाइम था ॾियो। चलो ठीक है, गुरु की मेहर है बस। गुरु की मेहर है। हाँ गुरु का और कर्ज। टाइम हो जाए, हाँ टाइम हो जाता है तो बैठ जाते हैं भाई, 1 मिनट इधर उधर नहीं होए। हाँ चलो बहुत, ये भी अच्छी बात है। हाँ चलो न पर बहुत। कुझु भेण अगरि कुझु नथो सम्झ में अचे त तव्हां रिपीट करे ॿ दफ़ा बि रिपीट था कयो ऐं सम्झायो था, प्यारे जेसीं हवा जो जवाबु नथो अचे। तो हो जाता है ना 2 बार में भी। थैंक पर यू। सची हाँ में असांजा वॾा भाग आहिनि
जो ये सब ॿुधण लाइ मिले थो असांखे। चलो बहुत अच्छी बात है। सब कभी घर वेठे, देखो सब इधर, घर वेठे मीनिंग सां। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कभी नहीं भी हो ना तो इधर सब घट में भगवान है। हाँ, सब वही बोलने वाला है, सब वही तो। राइट। हाँ ठीक है। हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम। सबको भाई दूज की बधाई। हाँ, सबको बधाई। हाँ, सेम टू यू सभिनी खे। चलो बहुत अच्छी बात है। हरिओम सबको। आप लोग को भी आंटी। हाँ, सबको हाँ सबको। हाँ हरिओम। हरिओम हरिओम। बंद हरिओम। करें? हाँ। हरिओम सबको, हरिओम।